अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी हो लड़कियों। आज की जो वीडियो है वो बहुत ही मज़े की होने वाली है। इसमें मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मैं जब कहीं पर जाती हूं तो अपने बैग में क्या क्या चीज़ें जो हैं वो रखती हूं। मैं हमेशा अपने बैग में चीज़ें जो है वो इस तरह अरेंज करके रखती हूँ। इसमें बहुत कुछ है, देखने में बहुत कम लग रहा है लेकिन इसमें मैंने बहुत कुछ रखा हुआ है। तो आज मैं बताऊँगी कि क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं जो लड़कियों को अपने बैग में हमेशा रखनी चाहिए और मैं कैसे रखती हूँ। मैं हमेशा जो है सबसे पहले अपने बैग में जो मेकअप रखना होता है उसको वैसे ही बैग के अंदर नहीं फेंक देती। मैं हमेशा मेकअप के लिए एक अलग से मेकअप पाउच इस्तेमाल करती हूँ। ये मेरे पास एक मेकअप पाउच है, इसके ऊपर डबल ज़िपर है, एक नीचे है एक ऊपर है। स्पेस काफ़ी ज़्यादा है, इसमें मेरा सारा मेकअप आ जाता है। अगर मैंने 1 या 2 दिन के लिए यानी कि एक दिन के लिए अगर मैंने कहीं पर जाना हो जहाँ मुझे मेकअप करने की ज़रूरत पेश आए तो मैं ये चीज़ें अपने पास रख लेती होती हूँ। अच्छा, ये बड़ा ही प्यारा मुझे लगता है मेकअप पाउच। इसके अंदर सबसे पहली जो मैं चीज़ रखती हूँ वो है जी मेरा सनस्क्रीन या सन ब्लॉक। इसके बगैर मैंने कहीं पर भी नहीं जाना होता। मैंने अपने बैग में मेकअप पाउच में एक अच्छे वाला सनस्क्रीन जो है वो लाजमी रखना होता है। देखिए, सन से प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, ये जो है वो विंसे का सन ब्लॉक है। ये बहुत अच्छा है विंटर्स के लिए, जब आपकी स्किन थोड़ी सी ड्राई भी हो रही होती है, थोड़ा सा ऑयली टेक्सचर में है और ये ठीक है, अच्छा बेहतरीन सन ब्लॉक है। और भी कोई रख सकते हैं। तो ये हमेशा मैं अपने बैग में इम्पॉर्टेंट चीज़ों में से एक ये चीज़ है मेरे लिए, तो ये मैं लाजमी रखती हूँ। दूसरा, मेरे पास इसका भी मैंने यूविल सन स्क्रीन है, इसका भी रिव्यू मैंने शेयर किया हुआ है अपनी पिछली वीडियो में। तो ये वाला सन ब्लॉक भी मैं रखती हूँ। जब मुझे विदाउट मेकअप सन ब्लॉक लगाना पड़े तो फिर मैं ये रख लेती हूँ, यानी 1 या 2 सन ब्लॉक मेरे पास लाजमी होते हैं। उसके बाद है जी मॉइस्चराइज़र तो मेरी फेवरेट चीज़ है। मैंने अपनी स्किन को बहुत मुश्किल से हील किया है। कहने कि उसका जो बैरियर था ना वो मैंने बड़ी मुश्किल से हील किया है, वो सिर्फ़ और सिर्फ अच्छे मॉइस्चराइज़र की मदद से। तो हमेशा मैं हाइड्रेशन के लिए जो है वो मॉइस्चराइज़र अपने बैग में लाजमी रखती हूँ। ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है मेरे लिए। मेकअप स्टार्ट करते हैं तो मेकअप में मैं हमेशा ये वाली फाउंडेशन यूज़ करती हूँ, बहुत देर से यूज़ कर रही हूँ। मेबलिन फिट मी, इसका जो शेड है वो आइवरी 112 है। ये एक अच्छी फाउंडेशन है, थोड़ी सी लगानी पड़ती है, ज़्यादा ब्लेंडिंग की भी ज़रूरत नहीं होती। और साथ ही मेबलिन फिट मी का ही ये जो है वो कम्पैक्ट पाउडर है। ये दोनों चीज़ें मेबलिन की ही होती हैं मेरे पास। मैंने कहीं पर जाना हो तो मैं सिर्फ यही 2 चीज़ें और साथ में एक ब्रश रख लूँ तो मेरी बेस जो है वो रेडी हो जाती है, आराम से बन जाती है इन दोनों चीज़ों के साथ बेस। अगर आपने फाउंडेशन लगाई है तो उसको आपने कॉम्पैक्ट पाउडर के साथ सेट किए बगैर जो है वो नहीं छोड़ना, क्योंकि फिर वो थोड़ी देर के बाद जो है वो उतर जाती है। इसीलिए कॉम्पैक्ट पाउडर बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आपने फाउंडेशन के बाद कॉम्पैक्ट पाउडर से प्रेसिंग करनी होती है फेस के ऊपर, ताकि जो बेस है वो लॉन्ग लास्टिंग बन जाए। और ये मेरा फेवरेट है, बहुत ही क्यूट इसकी पैकेजिंग है। तो ये हमेशा मैं अपने बैग में रखती हूँ। उसके बाद मैं अपने बैग में रखूँगी कोई भी ब्लश ऑन। ये छोटा सा रिवाज यूके का मेरे पास ब्लश ऑन है। इसमें 3 कलर्स आते हैं और बहुत ही अच्छे लाइट शेड है। मुझे ब्लश ऑन लगाना बहुत ज़्यादा पसंद है। सारी लड़कियों को ब्लश ऑन लगाना भी बहुत ज़्यादा पसंद होता है, तो ये लाजमी जो है वो मैं रखती हूँ। और मैंने ज़्यादा बड़ी पैकेजिंग वाली चीज़ें नहीं रखनी होती, छोटी वाली रखनी होती है। और साथ में मेरी फेवरेट चीज़ बहुत ज़बरदस्त ये मेबलिन की ही है, बेबी लिप्स। तो ये बहुत ही क्यूट मुझे लगती है। और ये तो मुझे वैसे ही सबसे पहले जो कह लें कि जो मेबलिन की सारी चीज़ों में से जो मुझे फेवरेट चीज़ लगती है वो यही है, बेबी लिप्स। इससे होंठ बहुत ज़्यादा ग्लोसी लगते हैं। अगर आपने लिपस्टिक नहीं भी लगाई तो जो सिर्फ यही लगा लें तो बड़ी अच्छी फिनिशिंग आती है लिप्स की। तो ये भी ख़ास तौर पे इन विंटर्स जो है वो बेबी लिप्स जो है वो आपके पास होनी चाहिए। जब फ्लेकी लिप्स लगते हैं तो वो बहुत बुरे लग रहे होते हैं, इंप्रेशन बहुत ख़राब पड़ता है। हाँ, अच्छा, उसके बाद देखें जब ब्लश ऑन हमने रखा है तो फिर हमने वो हाइलाइटर भी तो रखना है। हाइलाइटर क्यों भाई, लिश्कारे भी तो मारने हैं। तो ये मेरे पास एक बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो हाइलाइटर है और ये सिल्वर, लाइट सिल्वर है। इतना भी फेस को ज़्यादा चमकी नहीं करता, बहुत लाइट है। मैं हमेशा मेकअप जो है ना वो थोड़ा लाइट ही रखती हूँ। देखिए, हैवी बेस हैवी मेकअप करने का कोई फ़ायदा नहीं, वो नेचुरल नहीं लगता। इसीलिए ऐसी चीज़ें लें जो आप जो है वो नेचुरल लगें, ठीक है। ज़्यादा थोपा थापी करने की ज़रूरत नहीं, वो बहुत बुरी लगती है। उसके बाद मैं रखूँगी एल्फ का ये पोरलेस पट्टी प्राइमर है। इतना बेहतरीन प्राइमर है, मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत ही ज़बरदस्त है। इतना अच्छा मेकअप होता है इसको अप्लाई करने के बाद कि क्या बताऊँ। अब से मैं अपने मेकअप पाउच में ये वाला प्राइमर रखती हूँ।
ये देखिए कितनी सारी चीज़ें जो है वो मैंने इसके अंदर रख ली हैं, लेकिन फिर भी इसके अंदर बहुत सारी स्पेस अभी भी बाकी है। मैं बहुत कुछ इसके अंदर रख सकती हूँ। इस तरह मेकअप पाउच में ही मेकअप रखा करें, बैग में रखेंगे वो ख़राब भी हो जाता है। उसके बाद मेरे पास ये छोटा सा एक आई शेडो पैलेट है, ग्लिटरी आई शेडो पैलेट है। अगर आप दूसरा वाला लेती हैं मैट में तो वो थोड़ा सा लगाने में मुश्किल होता है, डबल शेड करना पड़ता है। ग्लिटर वाला ले लें तो वो क्या होता है, आपने थोड़ा सा लिया और आईज़ पे लगा लिया और एक ज़बरदस्त जो है वो लुक आ जाती है। इतना ही मेकअप करना चाहिए, ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। जिस तरह वो कट क्रीज पता नहीं क्या क्या मेकअप में हम करते हैं, वो ज़रूरी नहीं है। सिर्फ आप इसको आईज़ पे लगाएं, लाइनर लगा लें और आपका मेकअप बेहतरीन हो जाता है। उसके बाद मैंने सिर्फ अपने बैग में एक ही लिपस्टिक रखनी होती है और ये मेरे पास बी क्यूट की लिपस्टिक है जो है। इसका शेड जो है वो पता नहीं क्या है, लेकिन ये कह लें कि ब्राउनिश कलर में है। शेड नंबर मुझे याद नहीं है, शायद इसका शेड नंबर जो है वो 124 है और ये बहुत अच्छी लिपस्टिक है, हर मेकअप के साथ चली जाती है और नेचुरल सा कलर है। क्योंकि अगर हम रेड लिपस्टिक रखेंगे तो वो तो फिर काम नहीं करेगी। उसके बाद एक ब्रश, ये भी बहुत प्यारा सॉफ्ट ब्रश है, जिसे आपने अपना ब्लश ऑन या कोई भी कॉम्पैक्ट पाउडर भी जो है वो मैं इसी से लगाती हूँ। मैं वो उसे प्रेसिंग स्पंज वगैरह से नहीं यूज़ करती, नहीं लगाती। ये मैंने ब्रश ही रखना होता है और ये अपना अपना इस्तेमाल किया करें। उसके बाद कोई भी फेस वॉश मैंने रखना होता है। ये मैं जेनफॉर्म से बहुत सारी चीज़ें मंगवाती रहती हूँ तो वो मुझे टेस्टर बेचते रहते हैं, तो ये उनका क्लेंजर है, ये भी एक अच्छा है, लेकिन मैं यूज़ नहीं करती, सिर्फ इसको रख लेती हूँ कि ज़रूरत पड़ सकती है। इसलिए फेस वॉश भी कोई ना कोई लाजमी अपने बैग में रखा करें। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ये है जी, गार्नियर का मेकअप रिमूवर। ये बहुत ही ज़बरदस्त है और ये हमारे पास होना ही चाहिए। रात को डबल क्लिनजिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आपने मेकअप किया होता है, सनस्क्रीन को बार बार रीअप्लाई किया होता है, तो उसकी जो लेयर्स हमारे फेस पे जमी होती हैं वो सिर्फ हमारे फेस वॉश से नहीं उतरती। तो क्या करना होता है, हमने डबल क्लिनज करना होता है। सबसे पहले मेकअप को किसी भी अच्छे मेकअप रिमूवर से, जैसे मेरे पास गार्नियर का है, उससे उतारने के बाद आपने अपना फेस जो है वो वॉश करना होता है, तभी आपका मेकअप जो है वो पोर्स के अंदर से भी निकलता है। मेकअप क्लीन नहीं होगा तो ऑब्वियसली आपको क्या होगी, एक्ने हो जाएगी। तो ये भी मैं अपने बैग में ही रखती हूँ। वैसे मैं छोटी पैकिंग रखती हूँ, लेकिन मेरे पास वो ख़त्म हो गई तो इस बार मैंने बड़ी ले ली थी। ये देखें, इस तरह से सारा मेरा मेकअप पाउच जो है वो रेडी हो गया। मैं इसको एज इट इज़ बैग में रख दूँगी तो कोई खलारा मेरे बैग में नहीं पड़ेगा, तो जो है वो आसानी से चीज़ें आ जाएंगी। अब ये मेरे पास एक छोटी जिप है, इसके अंदर भी मैं बहुत कुछ रखती हूँ अपने बैग में। सबसे पहली जो चीज़ इसमें मैं रखूँगी वो है जी पेन किलर्स। पेन किलर्स जो हैं वो आपके पास होनी चाहिए और मेरे पास ना हो मेरा गुजारा नहीं होता। मुझे सर दर्द और भी बहुत सारे मसले हो जाते हैं। जब आप कहीं गई हो तो ज़रूरी होता है कि आपके बैग में ही पेन किलर हो, आप निकालें, खाएं और दैट्स इट। उसके बाद बैंडेजेस की अल्लाह का शुक्र है आज तक मुझे ज़रूरत पेश नहीं आई, लेकिन मैं फिर भी अपने बैग में रखती हूँ कि कुछ भी हो सकता है, आपको कट वगैरह लग सकता है, अल्लाह ना करे। वैसे मुझे आज तक ज़रूरत पेश नहीं आई, लेकिन फिर भी मैं अपने बैग में रखती हूँ। ये मेरे पास वैसे भी बहुत पुरानी, मैंने यूज़ ही नहीं की, लेकिन ये होती हैं मेरे बैग में लाजमी। तो यानी कि लड़कियों के बैग में वैसे भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिन्होंने कभी इस्तेमाल नहीं की होती, लेकिन उनको रखना चाहिए। इस तरह ये देखें, मेरा जो है मेकअप पाउच बिल्कुल रेडी है। इसमें इतना सारा सामान रख दिया मैंने और मेरे बैग में स्पेस भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अच्छा, ये है मेरे पास बैग। वैसे मुझे बैग्स का इतना ज़्यादा मैं शौकीन नहीं हूँ, मुझे शौक़ नहीं है, लेकिन फिर भी एक 2 3 4 बैग मेरे पास होंगे, इससे ज़्यादा नहीं है। तो इसके अंदर इतनी सी स्पेस है। तो और साथ में ये देखें, इसके साथ एक पाउच सा भी है, इसके अंदर आप कुछ भी रख सकती हैं। मैं अपने इसमें पैसे, आईडी कार्ड वगैरह, कुछ चिल्लर वगैरह वो है, कुछ बिल वगैरह हैं, वो सारी इस तरह की चीज़ें जो है वो मैं इसमें रखती हूँ। मुझे सिर्फ यही कैरी करना पसंद है, लेकिन फिर भी मजबूरी में मुझे बैग जो है वो अगर उठाना पड़ जाए, वैसे बिल्कुल पसंद नहीं है मुझे बड़े बैग उठाना, लेकिन जब उठाना पड़ जाए तो फिर मैं इस तरह से अरेंज कर लेती हूँ अपनी चीज़ें। अब ये जो मेकअप पाउच मैंने बनाया हुआ था उसको मैं अपने बैग की साइड पर रख दूँगी, ठीक है। इसमें कितना सारा सामान है और देखें बैग के अंदर स्पेस भी काफ़ी बच गई और क्या हुआ कि चीज़ें अरेंज भी हैं इधर उधर। जब मुझे वो होगा ना कि मैंने कोई चीज़ निकालनी है तो मुझे ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, आराम से मैं निकाल लूँगी। उसके बाद मेरे पास ये एक स्टाइलो का बॉडी मिस्ट है। मैं परफ्यूम बहुत ज़्यादा अवॉइड करती हूँ, मुझे पसंद नहीं है, इसलिए मैं बॉडी मिस्ट ही यूज़ करती हूँ जिसकी स्मेल खुद तक रहे, किसी और को ना जाए। तो ये भी मैं अपने पास रख लेती हूँ। वैसे मैं बाहर जाऊँ तो मैं नहीं यूज़ करती, लेकिन फिर भी मेरे बैग में होती है, आपको ज़रूरत पेश आ सकती है। उसके बाद एक टूथब्रश, ये भी लाजमी होता है मेरे बैग में। अगर मैं कहीं जाऊँ, मुझे स्टे करना पड़ जाए, तो ऑब्वियसली एक नया ब्रश जो है वो मैं अपने पास रखती हूँ कि मुझे
अगर ज़रूरत पेश आई करना पड़े तो मैं कर लूँ, क्योंकि मैं विदाउट ब्रश किए जो है वो सो नहीं सकती। मुझे बहुत उलझन होती है, बहुत उलझन होती है। और मुंह की सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब आप किसी से बात कर रहे होते हैं, आपके मुंह से स्मेल आए, यकीन करें आपका सारा इंप्रेशन, आपकी सारी पर्सनैलिटी डाउन हो जाती है। उसके बाद हाथों की केयर बहुत ज़रूरी है। आपके हाथ सर्दियों में बहुत ज़्यादा खुश्क हो जाते हैं, तो उसके लिए मेरे पास एक हैंड क्रीम है, वो भी मेरे बैग में ही होती है। मैं बार बार इसको ना रीअप्लाई कर, जैसे सनस्क्रीन लगाया उसके बाद हाथों पे कोई भी मॉइस्चराइज़र या हैंड क्रीम लगा ली, ताकि सॉफ्ट रहें। मुझे ऐसा लगता है जब आप किसी सलाम लेते हैं तो आपके हाथ जो हैं वो ड्राई फील नहीं होने चाहिए, सॉफ्ट सॉफ्ट फील होने चाहिए। ये देखेंगे बहुत अच्छी है, ग्लाइसाइड, पता नहीं इसका क्या नाम है, मैं इसको काफ़ी देर से यूज़ कर रही हूँ। वैसलीन की तरह टेक्सचर है और बहुत ज़बरदस्त जो है वो इससे फिनिशिंग आती है, बहुत अरसे से यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद एक तुलसी और बबल गम भी मेरे बैग में होती है। ये इसलिए होती है जब आपको लगे कि आपको मुँह से में भी थोड़ी बहुत स्मेल आ रही हो, जैसे डाउट होता है, तो आप इसको थोड़ा सा खा लें, मुंह में रख लें, ताकि अगले बंदे से जब आप बात कर रही हों तो आपके मुंह से स्मेल ही आनी चाहिए, अच्छी वाली आनी चाहिए, बुरी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि मुझे बहुत नफ़रत है जब मुझसे कोई बात करते हैं तो स्मेल आए। उसके बाद स्किन केयर भी कभी नहीं भूलती मैं अपना। सारे सीरम जो मैंने रात को अप्लाई करने हों, अगर मैंने कहीं जाना हो, मुझे लगे कि शायद मुझे रात रुकना पड़ जाए, तो मैं अपना सनस्क्रीन साथ ही लेकर जाती हूँ। इसके बगैर भी मैं नहीं रहती, क्योंकि सनस्क्रीन क्या उसे बोलते हैं भाई, स्किन केयर ज़रूरी है। उसके बाद ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सारी लड़कियों के बैग में होती है, और एक जो है वो लाजमी बैग में रखना चाहिए, कभी भी ज़रूरत पेश आ सकती है, तो ये भी मैं अपने बैग में हमेशा रखती होती हूँ। इस तरह ये मेरा बैग जो है वो तैयार हो गया है। इसके बाद मैं अपना ये क्लच वॉलेट जो भी आप इसको कहते हैं वो भी रख देती हूँ, क्योंकि उसके बगैर तो आप कहीं जा नहीं सकती, पैसों के बगैर तो आप कहीं जा नहीं सकते, तो पैसे भी आपके पास होने चाहिए। तो वो सारी चीज़ें देखिए, इतना कुछ इसके अंदर मैंने रखा है, लेकिन लग नहीं रहा कि इसके अंदर इतना कुछ है। हैंड फ्री कभी कभी रख लेती हूँ, ज़्यादा मैं ट्रैवलिंग के दौरान जो है म्यूज़िक नहीं सुनती, लेकिन फिर भी रख लेती हूँ, आप ज़रूरत पेश आ सकती है, ऐसे होती है एक्स्ट्रा हैंड फ्री मेरे बैग में। इस तरह से बैग रेडी हो गया है, और वैसे काफ़ी वज़नी हो गया है, इसीलिए मुझे बहुत बुरा लगता है बैग्स को कैरी करना। मैं सब कुछ कर लेती हूँ, अच्छी ड्रेसिंग करने के बाद, अच्छी हील्स, जूते पहनने के बाद, मुझे ऐसे लगता है कि बैग में उठाऊंगी तो एक बोझ सा मुझे फ़ील होता है। मुझे ऐसे लगता है कि ये अच्छा नहीं लग रहा, और मुझे बहुत बुरा लगता है बैग्स को कैरी करना। मैं बना तो लेती हूँ, लेकिन पकड़ने वाला हमेशा कोई और होता है। मेरी सिस्टर्स होती हैं, मैं उनके लिए ये बैग तैयार करती हूँ कि उन्होंने पकड़ना है।